अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। 9 मुहर्रम और यौम अशूरा के हवाले से रूट प्लान क्या है, तमाम रस्ते कौन से मुतय्यन किए गए हैं, सिक्योरिटी प्लान क्या होगा, आज मुकम्मल प्रोग्राम होगा कि फैसलाबाद के शहरी यानी कि देखने वाले तमाम नाज़रीन को आगाह करें कि फैसलाबाद के रूट्स और 9 और 10 मुहर्रम यौम अशूरा के दिन कैसे आपने ट्रैफिक को देखना है, किन रस्तों पर नहीं आना ताकि आपको किसी किस्म की मुश्किलात जो दरपेश ना हो। तैयब मकबूल हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात का आगाज़ करता हूँ। तैयब साहब, ज़रा ये बता दें, कल 9वीं मुहर्रम है और परसों को यौम अशूरा है। रूट्स क्योंकि सबसे बड़ा मातमी जुलूस जो है वो इमाम बारगाह हैदिया जो कि हमारे सामने वहाँ से बरामद होता है, और 10 मुहर्रम को यौम अशूरा का अज़ा खाना शबीर से, लेकिन पूरे फैसलाबाद के मरकज़ी जुलूस यहाँ इकट्ठे होते हैं। अल्लामा माजिद रज़ा आब्दी यहाँ जलवा अफरोज़ होते हैं और मरकज़ी बयान करते हैं। कैसे देखते हैं कौन से रूट्स पे शहरी आएँ, कौन से ना आएँ, कैसे सिक्योरिटी प्लान देख रहे हैं, कैसे ट्रैफिक प्लान देख रहे हैं, ज़रा इस हवाले से आवाम को आगाह कर दें। जी बिल्कुल बिलाल, जैसे अभी आपने बताया कि 9 और 10 मुहर्रम को मरकज़ी जुलूस इसी जगह पर आकर इकट्ठे होते हैं। ये मरकज़ी जुलूस जो है, जो जुलूस छोटे बड़े जुलूस हैं ना, वो तमाम दीगर इलाकों से भी यहाँ पर आकर जमा होते हैं। इस हवाले से ज़िली पुलिस और जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है, इन दोनों ने मुश्तरका तौर पर एक प्लान बनाया है। शहरियों को मुतबादल रूट्स फराहम किए गए हैं। 9-10 मुहर्रम को डबल सवारी पर सख्ती से पाबंदी आयद की गई है। इस हवाले से कार्रवाई भी कानूनी की जाएगी। इस हवाले से जो प्लान जारी किया गया उसके मुताबिक जो घंटाघर उसके अतराफ 8 बाज़ार है ना, उसके साथ कोई भी मुल्हिका सड़क जो है वो उस पर आम आदमी को दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। सिर्फ जो लोग अपने इस जुलूस में शिरकत करेंगे वो लोग यहाँ पर आ सकते हैं, उसके अलावा नहीं आएंगे। शहरियों को बार बार जो ट्रैफिक पुलिस और ज़िले पुलिस की जानब से अपील की गई है कि यहाँ पर ना आए। जो मुतबादल रूट्स दिए गए हैं उनको इस्तेमाल करें। सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होगी, ना सिर्फ पुलिस बल्कि दीगर कानून नाफज करने वाले जो अदारे हैं वो यहाँ पर मौजूद होंगे। फैसलाबाद पुलिस के 7000 जो एहलकार है, इसी के साथ साथ रिजर्व पुलिस भी दूसरे शहरों से और दूसरे यूनिट से बुलवाई गई है, उनको तैनात किया जाएगा। लगभग 11 से 12 हज़ार एहलकार यहाँ पर तैनात होंगे, पुलिस ऑफिसर मौजूद होंगे। शहरियों को यही अपील की गई है और ये करना भी चाहिए कि उन 2 दिन बड़े हसास होते हैं। किसी किस्म का जो खुशगवार वाक़या उससे बचने के लिए, किसी भी मजमूम कार्रवाई से, शर्पसंदों की कार्रवाई से बचने के लिए शहरियों को भी पुलिस से ताउन करना चाहिए। जो मुतबादल रूट्स ट्रैफिक पुलिस की जानब से ऐलान किए गए हैं उन पर ही सफ़र करना चाहिए और घंटाघर के अतराफ में बिला ज़रूरत आने की ज़रूरत नहीं है। इवन यहाँ के जो रहायशी हैं उनको भी पुलिस की जानब से ये दरख्वास्त की गई है कि बिला ज़रूरत घर से बाहर ना निकलें। अगर कोई मजबूरी हो तो जो मौजूदा एहलकार या ऑफिसर मौका पर होगा उसको बताकर, उससे इजाज़त लेकर, और वो भी जो रूट उनको दिया गया उस पर सिर्फ सफ़र कर सकते हैं। अच्छा, तैयब ये बता दें, जो SOPs की खिलाफवर्जी करेगा यानी कि कोरोना की भी और ये भी जो कि हुकूमत की तरफ से, पुलिस की तरफ से मुतय्यन की गए, तो उनके खिलाफ कैसे एक्शन लिया जाएगा, और शिकायतें आना शुरू हो चुकी हैं तो उनको कैसे कैटर किया जाएगा? क्योंकि कुछ उलमा कराम की ज़ुबान बंदी भी की गई है, उनके दाखिले पर पाबंदी है, उसके हवाले से उलमा भी इस वक्त पूरा किरदार अदा करें। अमन कमेटियों की मीटिंग भी आपने देखी, कैसे ये निज़ाम कैसे चल रहा है? जी देखें, तमाम मकात में फ़िक्र उलमा कराम इस वक्त एक पेज पर हैं। फैसलाबाद अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ही पुरअमन शहर है। इसमें बड़ी मिसालें मौजूद हैं कि जब भी कोई बड़ा इवेंट ऐसा आया जिसको लाहौर और रावलपिंडी, मुल्तान, गुजरांवाला, सरगोदा, साहिवाल किसी भी रीजन ने, किसी भी ज़िले पुलिस ने करवाने से इनकार किया, वो इवेंट फैसलाबाद के ज़िम्मे लगा और बड़े ही पुरअमन तरीके से फैसलाबाद पुलिस ने उसको करवाया। अभी जो कोरोना की SOPs के हवाले से SOPs पर अमल करवाया जा रहा है। जो उलमा कराम है, जो ज़ाकिरीन है, वो ख़ुद भी अमल कर रहे हैं और साथ ही जो मुमिनीन है उनको तलकीन भी की जा रही है, वो ख़ुद भी इस पर अमल कर रहे हैं। जहाँ जो बात आती है डबल सवारी की, उस हवाले से बड़ी सख्त पाबंदी जो होम डिपार्टमेंट की जानब से लगाई गई है कि सिर्फ ख़वातीन और बच्चे और बूढ़े शहरी, उनके अलावा कोई भी डबल सवारी पर नहीं होगा। गुज़िश्ता साल भी मुकदमा दर्ज करवाए गए थे, मोटरसाइकिलें बंद की गई थी। इस बार भी CP फैसलाबाद और दीगर जो अफसरान उनकी जानब से ये सख्ती से अहकाम जारी किए गए हैं कि डबल सवारी की पाबंदी पर हरगिज़ जो है बर्दाश्त नहीं की जाएगी और किसी सूरत भी उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ना सिर्फ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, उनकी मोटरसाइकिलें भी बंद की जाएंगी। तो कैसे देखते हैं कि यौम अशूरा के दिन जो पूरे फैसलाबाद से जुलूस आने हैं तो वो कचहरी बाज़ार से दाखिल होंगे, तो ये कारखाना बाज़ार है, इसे कैसे ओपन किया जाएगा, किन के लिए ओपन किया जाएगा, और जो जुलूस सत्याना रोड से आना है उसको कैसे ऑपरेशनलाइज किया जाएगा? कैमरों की तादाद, क्योंकि अभी यहाँ तो कैमरे आई थिंक सो इंस्टॉल हो चुके हैं, तो वहाँ के कैमरे कैसे चलाए जाएंगे? जो सत्याना रोड से आने वाले जुलूस हैं उनके रास्तों पर 110 कैमरे इंस्टॉल करने की पोजीशन में आ गए हैं। उनकी इंस्टॉलेशन जारी है, वो आज शाम तक या कल सुबह तक ऑपरेशनल कर दिए जाएंगे। और घंटाघर जो साथ आपने बात की अभी, कारखाना बाज़ार सिर्फ वही खुला होगा, तमाम जुलूस हैं वो उसी रास्ते से अंदर आएंगे, लेकिन उसके साथ बड़ी सख्त सिक्योरिटी है। उस पुलिस जो जैमर है उनकी गाड़ी है, सिविल डिफेंस की गाड़ी होगी, डिस्पोजल स्क्वाड भी होगा, उनको भी ये सख्ती से हिदायत की गई है। कोई भी इसी तरह जो भी कंट्रोल रूम बनाया गया है SSP ऑपरेशन ऑफिस में, उनके उस रूट के तमाम कैमरों का जो मेन सर्वर है ना वो उनके पास है। कोई भी मशकूक शख्स, कोई भी मशकूक गाड़ी देख के फौरी तौर पर वायरलेस चलाई जाएगी और 2 से 3 मिनट पुलिस जो है वो रिस्पांस वहाँ पे कर देगी। तो इसलिए आवाम से यही अपील
अपील है कि जुलूस के रास्ते से एक कतन भी ना गुजरें, जो मुतबादल रूट्स दिए गए उनको इस्तेमाल करें। मुतबादल रूट्स को इख्तियार किया जाए, ये मकसद सिर्फ ये था इस प्रोग्राम का कि आपको आगाह किया जा सके। हम पुलिस के पास भी चलेंगे, इसके अलावा तमाम वो चीज़ें दिखाएंगे, क्योंकि आज का प्रोग्राम सिर्फ ऑपरेशनल बुनियादों के ऊपर जो कि चीज़ें चलेंगी उसके ऊपर है। इस वक्त चौक घंटाघर में मौजूद है। मरकज़ी यौम अशूरा का मजलिस जो है वो यहाँ बर्पा होती है और इस यहीं से मातमी जुलूस, मातमी संगतें जो हैं अपना पुरसा देती हैं अहले बैत को, अपनी मोहब्बत का, अकीदत का इजहार करती हैं और फिर यहाँ से चलते हुए जो जुलूस है शाम गरीबा के लिए अपनी मुकर्रा रास्तों से होता हुआ अज़ाख़ाने शबीर में और जो इमाम बारगाहें हैं फैसलाबाद की वहाँ जाते हैं और इख्तिताम पज़ीर होते हैं। आपको कारखाना बाज़ार मरकज़ी इमाम बारगाह हैदरिया में लिए चलते हैं, वहाँ के तमाम जुलूस का रूट आपको बताएंगे और वो आपको अज़ाख़ाने शबीर के रूट भी बताएंगे, ताकि बताया जा सके फैसलाबाद की सबसे कदीमी ये मरकज़ी इमाम बारगाह है और इसके अंदर जितने भी कदीमी फैसलाबाद के लाइसेंस है 40 साल से पुराने, वो इसी इमाम बारगाह के पास है। इमाम बारगाह हैदरिया के बाहर मौजूद है मरकज़ी इमाम बारगाह फैसलाबाद की सबसे तारीखी इमाम बारगाह। अज़ाख़ाना शबीर का जुलूस भी यहीं से गुजरता है वापसी के मौके पर, जबकि इमाम बारगाह हैदरिया का जुलूस भी अज़ाख़ाना शबीर में इख्तिताम पज़ीर होता है। हमारे साथ राना दिलावर साहब मौजूद हैं, सेक्रेटरी हैं इमाम बारगाह हैदरिया के। बहुत शुक्रिया राना साहब टाइम देने के लिए। ज़रा तफसील बता दें 9वीं मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस की और 10 मुहर्रम के मरकज़ी जुलूस के रूट्स को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया कि अपना मौका पेश करें। सबसे पहले कि 8 मुहर्रम का जुलूस शबीह जुलूस यहाँ से निकलता है और बाज़ार का चक्कर लगाकर और अज़ाख़ाने शबीर में इख्तिताम हो जाएगा। फिर 9 मुहर्रम का शबीह जुलूस वो भी यहाँ से बरामद होता है और बाज़ारों का चक्कर लगाकर उधर शबीह अपना अज़ाख़ाने शबीर में, और 10 मुहर्रम का जो मछली वाली चौक से निकलता है हमारी तरफ से, वो अपना अज़ाख़ाने शबीर से वो भी निकालते हैं और ये अपना याद मोहम्मद साहब ये भी निकालते हैं और 5-6 जो भी जो शबीह ज़ियारत होती है वो निकलती है, वो इकट्ठे होकर सब जो मेन जुलूस बना के यहाँ से गुजर कर शबीह अपना अज़ाख़ाने शबीर में इख्तिताम जो होता है। कैसे देख रहे हैं सिक्योरिटी की सूरत हाल, कैसे पुलिस कैसी कोऑपरेट कर रही है और इस मौके पर जब कोरोना से निकल के आए तो कैसे मामला चल रहे हैं, लोगों का रुझान अहले बैत से मोहब्बत और अकीदत का किस हद तक वालहाना इजहार जो किया जा रहा है? सबसे पहले मैं आपको सिक्योरिटी के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं ये हकीकत है कि आज तक जितनी सिक्योरिटी ये हमारे इमाम बारगाह के इर्द गिर्द जितनी अच्छी सिक्योरिटी हुई है इतनी पहले मैंने कभी नहीं देखी। एसपी लैलपुर टाउन काबिल दीद हैं, वो काबिल सताइश है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। वो खुद आगे इधर एक सिपाही से कहते हैं इधर खड़े हो इधर खड़े हो, और मैं पहली दफ़ा देख रहा हूँ ये कि जो किरदार अदा कर, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उन्होंने ये अपना दिलचस्पी लेकर अपना किरदार अदा किया। अच्छा, इस मौके पर आप खास और दूसरा बात आप बता रहे थे कि जिस तरह के जोशो खरोश वैसे ही है, कोरोना के बावजूद कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हम यहाँ मास्क भी तकसीम करते हैं, सैनिटाइज़र भी करते हैं, लेकिन वो ले लेते हैं, लेके उसके बाद फिर जेब में डाल लेते हैं। ज़्यादातर वो मतलब यहाँ SOPs की खिलाफवर्जी आपकी तरफ से नहीं, हमारी तरफ से नहीं, हम SOP की मुकम्मल अमल दरामदी करा रहे थे, लेकिन आवाम जो है वो परवाह नहीं करती। अच्छा, यहाँ क्या कहेंगे कि अमन अमान के हवाले से जो हमारे मसालिक हैं वो किरदार कैसा अदा करें? अमन अमान के मसालिक वे जो हमारे हैं वो हमेशा की तरह जैसे कि पहले भी अच्छा किरदार अदा करते, इस तरह भी अच्छा किरदार हमारे साथ करते हैं और हमारे साथ वो ताउन कर रहे हैं, हर किस्म का ताउन। क्या पैगाम देंगे आखिर पे? मैं यही कहूँगा कि ये जो दिन है ये एक बहुत बड़ी जंग थी जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बर्पा की, और इस जंग का कभी इस जंग के अलावा बड़ी बड़ी जंगें भी हुई है, कभी किसी की जंग का जिक्र नहीं हुआ। ये एक ऐसा वाक़या है कि जो कि मुसलमानों के लिए सबक है और हमारी नमाज की बका है, हमारी नमाज की बका, हमारे दीन की बका है। यहाँ मैं आपको बताते चलूँ इमाम बारगाह हैदरिया का जुलूस जो है जिस इमाम बारगाह के हम सामने मौजूद हैं यहाँ से बरामद होता है। ये फैसलाबाद की पाकिस्तान की कदीमी इमाम बारगाहों में से इमाम बारगाह है। यहाँ से शबीह जुलजना, शबीह ताज़िया, शबीह अलम का जुलूस जो बरामद होता है वो यहाँ से होता हुआ घंटाघर चौक जाता है, चिन्योड़ बाज़ार से गोल से कचहरी बाज़ार से दोबारा घंटाघर चौक से दोबारा इमाम बारगाह हैदरिया के सामने से गोल भवाना बाज़ार में जाता है, वहाँ से नड़वा चौक और फिर अज़ाख़ाना शबीर में रात को इख्तिताम पज़ीर होता है, जबकि मस्जिद अज़ा बर्पा होती है रात को यहाँ। जबकि मेरे साथ बिल्कुल दाएं जानिब प्रेस मार्केट वाली गली है जहाँ सारी रात मातमी संगतें जो हैं वो पुरसा देती हैं अहले बैत को मातम का और अपनी मोहब्बत अक़ीदा का इजहार करती है। जबकि अज़ाख़ाने शबीर से 10 मुहर्रम यौम अशूरा का मरकज़ी जुलूस बरामद होता है जो कि नड़वा चौक से गोल भवाना में आता है, नमाज ज़ोहरैन अदा की जाती है, फिर दोबारा भवाना बाज़ार से कचहरी बाज़ार में जाता है, घंटाघर चौक जाता है, वहाँ से कचहरी बाज़ार,
फिर गोल में, फिर रेल से दोबारा घंटा का चौक और वहाँ से मजलिस अज़ा बर्पा होती है माजिद आबदी अलामा साहब के ज़ेर क़यादत में, ज़ेर इमामत में। और उसके बाद फिर यहाँ से जुलूस वापसी कोतवाली रोड से होते हुए अज़ा खाना शबीर में इख्तिताम पज़ीर होते हैं। उसके बाद नमाज मगरिबैन अदा होती है और शाम गरीबा की मजलिस जो होती है उसके बाद ये तमाम तौर पर सब कुछ पुरअमन तरीके से इख्तिताम पज़ीर होता है और लोग अपने घरों को जाते हैं। और मजलिस अज़ा के बाद जो शाम गरीबा हैं वो तमाम मरकज़ी इमाम बारगाह जो हैं अपने अपने इमाम बारगाह के अंदर जो हैं वो जाके उनकी मजालिस जो हैं वो बर्पा करती हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाज़िर। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। रूट्स के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं कि आज का प्रोग्राम का मकसद है कि ख़ास तौर पर क्योंकि 9 मुहर्रम है कल को और फिर यौम अशूरा है, उस हवाले से मुकम्मल एक प्लान जो है वो आपके सामने रखा जाए। क्योंकि ट्रैफिक के लिए भी मुख्तलिफ सड़कें और शाहराहें जो हैं वहाँ रुकावटें रखी गई हैं। तो उसको बिल्कुल ये तस्लीम ना किया जाए कि फैसलाबाद पुलिस आपके लिए रुकावटें पैदा करनी, बल्कि आप लोगों ने इस मौके पर बिल्कुल अमन, भाईचारे, मोहब्बत का पैगाम देना है ताकि दुनिया को बता सकें कि हम मजहबी त्यौहारों के ऊपर बिल्कुल मुकम्मल यकजा और यकजुबां होते हैं। SSP ऑपरेशन फैसला हमारे साथ मौजूद हैं। सही साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप कैसे देखते हैं कि 9 और 10 मुहर्रम के हवाले से जो मरकज़ी 2 दिन होते हैं कैसे देखा जा रहा है, कैसे टेकअप किया जा रहा है और कैसे रूट्स का जायज़ा लिया जा रहा है और लोगों को क्या इस हवाले से कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने बड़ी अच्छी बात की है कि ये जितने बैरियर्स हैं, सिक्योरिटी की जो बैरिकेड्स लगाए गए होते हैं, ये जो हम टीयरिंग करते हैं एक्चुअली ये सिक्योरिटी टीयरिंग है। इसको 3 टियर हम कहते हैं, जो कि SOP में भी है और ज़रूरी भी है, स्पेशली आजकल तो थ्रेट्स जो हैं उसके पेश नज़र भी। तो उसमें लोगों से ये अपील है और रिक्वेस्ट है कि ये उनकी सिक्योरिटी के लिए, ये जो लोग वहाँ पे आते हैं उनकी सिक्योरिटी के लिए, ये मुल्क की सिक्योरिटी के लिए है। इसको पॉजिटिव लें। अगर किसी की कोई एमरजेंसी है तो हम उसको वैसे ही डील कर रहे होते हैं। वहाँ पे लोग जो हमारे सिक्योरिटी वाले खड़े हैं उनको हम ब्रीफ करते हैं कि कोई मजबूरी किसी की हो तो उसको वो कैटर फॉर भी करते हैं, लेकिन अनड्यू सिक्योरिटी को ब्रीच नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ जो रूट्स की आपने बात की, तो रूट के ऊपर हम मुहर्रम से पहले से विज़िट करना शुरू कर देते हैं। अभी तो आप जैसे कह रहे हैं कि अशूरा करीब है, तो बहुत पहले से रूट विज़िट करना शुरू कर देते हैं। उसके अंदर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारी चीज़ें, अगर वहाँ पे कोई लाइक बिल्डिंग मटेरियल पड़ा हुआ है, कोई ऐसी चीज़ पड़ी हुई है, कोई कैबन्स पड़े हुए हैं, कोई लाइक ये गार्बेज बाज़ का कैबन्स पड़े होते हैं, उन सबको रिमूव करवाते हैं। उसके अलावा बिजली की कोई चीज़ें हैं, तारें हैं, वायर्स हैं। इसके अलावा जो कोई ऐसी अनड्यू कोई रुकावट हो, सीवरेज का कोई इशू हो, वो सारी चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस मिलके उन सारी चीज़ों को ठीक करवाती है ताकि सिक्योरिटी में उस दिन किसी किस्म का कोई लैप ना आए। फिर उसके बाद रूट के ऊपर 3 लेयर्ड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए जाते हैं, रूट ड्यूटी लगाई जाती है। फिर रूट्स को थ्रू रूफ टॉप्स यानी कि स्नाइपर्स के ज़रिए कवर किया जाता है। स्नाइपर्स अगर रात को क्योंकि जुलूस होते हैं, उनके पास टॉर्च होती है, उनके पास विसल्स होती हैं और उनको आपस में कोऑर्डिनेशन होता है, वायरलेस होती हैं। इसके साथ साथ उनका आपस में कोऑर्डिनेशन के लिए हम एक आई टू आई कॉन्टैक्ट करवाते हैं। तो इसके साथ साथ एक अमन कमेटी और जो उलमा इकराम हैं उनका बड़ा कलीदी किरदार होता है इसमें। उनको साथ लेके हम तमाम रूट्स के ऊपर विज़िट करते हैं, पहले भी विज़िट करते हैं और ड्यूरिंग जो जुलूस चल रहा होता है उसमें भी वो हमारे साथ होते हैं और हम उनको लेके साथ चल रहे होते हैं। खुदा न खास्ता अगर कहीं पे कोई इशू होता है तो वो ज़रूरत उसी वक्त वहीं पे कैटर फॉर हो जाती है। तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला जैसे लास्ट ईयर भी ये 3 लेयर्ड होगा और बड़ा अच्छा होगा। और इसमें एक और चीज़ ऐड जो की है जनाब CPO साहब सोहेल चौधरी साहब ने, वो एक बहुत ही अच्छा कैमरों की पूरी रूट्स की कवरेज बना दी है और उस कवरेज को हमने कंट्रोल रूम में ले लिया है जो कि SSP ऑपरेशन के ऑफिस में, मेरे ऑफिस में बना हुआ है। उसमें वहाँ से बैठकर तमाम रूट्स की सिक्योरिटी को और तमाम चीज़ों को देखा जा सकता है और यहाँ से सुपरवाइज़ किया जा सकता है। अगर कहीं पे कोई लैप्स है, कहीं पे कोई इशू है, तो वो वहीं से बैठ के उसको डायरेक्ट करते हैं और वो उसको ठीक किया जाता है, उसको गैप को फिल किया जाता है। प्लस यहाँ से बैठ के देखने का ये फ़ायदा है कि कहीं पे कोई इशू होता है तो इमीडिएटली तमाम डिपार्टमेंट्स क्योंकि यहाँ पे मौजूद होते हैं, कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन भी होगी, यहाँ पे फायर ब्रिगेड वाले भी होंगे, यहाँ पे सिविल डिफेंस भी होगा, बम डिस्पोजल भी होगा, यहाँ पे 1122 भी होगी, यहाँ पे बाकी जो भी इंपॉर्टेंट लोग हैं, रेंजर्स वाले भी, रेंजर्स का जो एक रैप है वो भी बैठा होगा। तो वहाँ पे सारे लोग आपस में बैठ के एक टीम के अंडर 1 रूफ और साथ ही अमन कमेटी के लोग भी बैठे होते हैं। तो 1 रूफ के अंडर, कंट्रोल रूम के अंदर ये एक मतलब इस तरह का है कि वो फिर उससे किसी किस्म की भी कोई लूप होल नहीं रह जाता। तो इसको हम इंश्योर कर रहे हैं। अच्छा, ये गाड़ी स्पेशल आपने वो जो डिजिटल आपकी तैयार है ताकि इसे किसी भी वक्त ऑनलाइन किसी इसका यूजेज और यूटिलाइजेशन थोड़ी सी बता दें, कैसे किया जाएगा और कहाँ किया जाएगा और कैसे एमरजेंसी की सिचुएशन फॉर खुदा ना खास्ता फिर कहूँगा खुदा ना खास्ता कि यूज़ करनी पड़े तो कैसे करते हैं? देखें, हमारा जो वैसे तो हमने कैमरे स्टैटिक लगाए हुए हैं, स्टैटिक कैमरे तमाम रूट्स को उसको कवर करते हैं।
इस गाड़ी का ये फ़ायदा होता है कि जहाँ पे हमने कहीं से कोई फीड लेनी है और वहाँ पे कैमरे नहीं लगे हुए या नहीं लग सकते या कैमरे ख़राब हो गए हैं या कोई और इशू आ गया तो इस गाड़ी को हम वहाँ यूज़ करते हैं। ये बहुत ही काम की चीज़ है, वहाँ पे यूज़ करके वहाँ की सिचुएशन ली जाती है। यहाँ पे बैठ के कंट्रोल रूम में जो डिसीजन लेवल होता है अगर वो बैठा हुआ तो वो उन सारी फीड उधर आती है ताकि वो देख सकें कि वहाँ पे क्या हो रहा है और उसके मुताबिक उसका इलाज कर सकें। ये जो मोबाइल है इसको वैसे हम जो जुलूस है उसके रियर और फ्रंट पे भी यूज़ करते हैं, तो फ्रंट और रियर पे भी मुस्तकिल यूज़ और होती है और जहाँ पे भी मुनासिब समझा जाता है वहाँ पे यूज़ किया जाता है। तो ये इस गाड़ी के ज़रिए एक्चुअली ये हमारे ईयर्स एंड आइज़ हैं और जहाँ पर भी कोई इशू होता है वहाँ पे हम जाके अपनी उस सिचुएशन को उसकी रिकॉनेसेंस के लिए और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए यूज़ किया जाता है। बहुत शुक्रिया। एसएसबी ऑपरेशन हमारे साथ थे। स्टेट ऑफ द आर्ट जो एक डिजिटल कंट्रोल रूम है वो भी काम किया गया। इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं वो भी बना दी गई हैं ताकि उस हवाले से तमाम चीज़ों को कैटर किया जा सके। ज़फ़र डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार भी हैं, ब्यूरो चीफ भी हैं। इनसे ज़रा थोड़ा सा, क्योंकि मुहर्रम उल हराम के हवाले से सिटी 41 जैसे भी आपको हर चीज़ लम्हा लम्हा आगाह करता है, बड़ा वसी तजर्बा है। तो डोगर साहब कैसे देखते हैं कि कैसा निज़ाम लग रहा है पुलिस का और आवाम को कैसे देख रहे हैं, क्योंकि रूट्स जो हैं हर तरह कोरोना से निकल के आ रहे हैं, SOPs को भी मद्देनज़र रखना है, सिक्योरिटी को भी मद्देनज़र रखना है और ख़ास तौर पर देखा जाए तो पूरे 8 बाज़ारों मुल्हिका रूट्स जो हैं उनको भी मोनीटर किया जा रहा है। कैसे देखते हैं और किस हद तक मुतमिन नज़र आते हैं पुलिस की? और आप देख रहे हैं कि इस वक्त यौम आशूर हमारा जो है हमेशा की तरह, मैं कहता हूँ फैसलाबाद एक मिसाल है पूरे पाकिस्तान के लिए कि अमन का गहवारा हम बने हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही रहें। जी इंशाल्लाह अल्लाह करम करेगा और फैसलाबाद में बाकी शहरों में भी अल्लाह करे अमन रहे। लेकिन हमारे यहाँ ये रवायत है, पुलिस हमेशा ही अच्छे इक़दाम करती रही और यहाँ के उलमा इकराम भी बहुत ताउन करते हैं। यहाँ की अमन कमेटी जो है वो भी उसमें तमाम मसालक के लोग हैं वो भी बहुत ताउन करते हैं और एक यहाँ अमन और भाईचारे की फ़ज़ा ही रहती है। और इस बार ख़ास तौर पे मुहर्रम उल हराम के हवाले से CPO फैसलाबाद और SSP ऑपरेशंस जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, तमाम मुकाबिल फ़िक्र के उलमा इकराम को साथ लेके चले हैं और एक जदीद कंट्रोल रूम भी बनाया है जिसके ज़रिए 120 बल्कि 10 मुहर्रम तक 230 कैमरे 238 कैमरे जो फ़ाल होंगे, उनकी फ़ीड आ रही होगी। तो जो शर पसंद अनासर कहीं कोई मौजूद होंगे तो उनको डिटेक्ट करने में बहुत आसानी होगी। बहुत अच्छे तरीके से शहर भर की जो मजालस हैं और जो जुलूस होंगे मुहर्रम के उन सब पे नज़र होगी इस कंट्रोल रूम से और यहाँ मुस्तैदी के साथ पूरा अमला इनका मॉनिटर कर रहा होगा और इनकी आपस में कनेक्टिविटी होगी, लाइजन होगा जो फील्ड में स्टाफ है और यहाँ बाकी महकमों के भी जो बाकी लोग भी होंगे, तमाम जो बम डिस्पोजल स्क्वाड, सिविल डिफेंस और रेंजर्स, पाक फ़ौज के लोग और ज़िले इंतज़ामिया के और पुलिस के सब लोग मौजूद होंगे यहाँ। तो कंट्रोल रूम से भी बड़ी मौसर मॉनिटरिंग होगी। लेकिन इसके साथ साथ मैं समझता हूँ जिस तरह की हमारे आवाम की सतह पर, शहरियों की सतह पर एक हम आहंगी पाई जा रही है, जो मसलकाना हम आहंगी है, फ़िरक़ावाराना हम आहंगी है, वो जो फ़ज़ा है वो सबसे ज़्यादा कीमती है। इंशाल्लाह इस पूरे जो इंतज़ामात किए गए मुहर्रम उल हराम के हवाले से और जो हमारे यहाँ अमूमी एक फ़ज़ा बैनुल मसालिक हम आहंगी की पाई जा रही है, उसकी बिना पर ये तवक्को हम करते हैं कि इंशाल्लाह मुहर्रम उल हराम जो है बहुत अमन सुकून, अमन अमान और सलामती के साथ गुजरेगा। डॉक्टर साहब आप कैसे देखते हैं कि ख़ास तौर पे आपको बड़ा तजर्बा, क्योंकि जो कि ख़ास तौर पे 9-10 मुहर्रम का रूट है उसको ज़रा बता दें कि लोग वहाँ रुकावटें होंगी, तो मैं पहले कह चुका कि इनको रुकावटें ना समझा जाए, इन्हें बल्कि अमन अमान की फ़िज़ा समझा जाए, इसके अंदर ताउन किया जाए। आप कैसे देखेंगे वो रूट्स कैसे, क्योंकि डेफिनेटली लोगों को ज़रा ब्रीफ कर दें, क्योंकि वो तमाम एरियाज़ आपकी जितनी फिंगर टिप्स में हैं, शायद अब तो पुलिस भी वो खुद कहते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आपको कह रहे थे कि आपको ज़्यादा इसके हमसे ज़्यादा तजर्बा है इस मामले में। जी बिल्कुल, देखिए जो घंटा घर के बाज़ारों में जो रूट होता है, जिस तरह मरकज़ी जुलूस बरामद होता है, जो अज़ाखाना शबीर से भी आता है, बुहाना बाज़ार, कचहरी बाज़ार, रेल बाज़ार से होता हुआ जो मुख्तलिफ अपने रूट से जब गुज़रता है, तो जितनी भी रुकावटें होती हैं बेसिकली वो रुकावटें नहीं है, वो हफाजती हिसार है और वो इसलिए होता है ताकि बड़े अमन और सलामती के साथ, सुकून के साथ आज़ादारान जो होते हैं वो वहाँ से गुज़र सकें और किसी किस्म की कोई रुकावट, किसी को प्रॉब्लम ना आए। इसी तरह ये कि इसको सिक्योरिटी के तौर पर भी लिया जाता है, हर पॉइंट पे सिक्योरिटी एहलकार खड़े होते हैं। तो बेहतर है और बहुत ज़रूरी है कि लोग जो हैं वो इस हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियों को भी समझें और उनको मालूम होना चाहिए कि आज के ये जो आशूरा मुहर्रम हराम है, ये जो बड़े ही मुक़द्दस दिन हैं, एहतराम वाले दिन हैं, हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके प्यारे नवासे को और उनके साथियों को करबला में शहीद कर दिया गया। तो ये एक बड़ी सोगवार सी कैफियत होती है, फ़ज़ा होती है और ये सोगवार फ़ज़ा जो है इसमें सब मुसलमान हैं
वो किसी भी मसलक से उसका ताल्लुक़ हो, अहले बैत से तो सबका ताल्लुक़ है। तो मैं समझता हूँ कि सबको इस सिलसिले में पुलिस के साथ भी तावन करना चाहिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जितने भी अदारे इसमें अपना अपना रोल अदा कर रहे होते हैं उनके साथ ख़ास तौर पे ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि ये दिन गुजर जाने हैं लेकिन हमारी भाईचारे की फ़ज़ा जो है वो कायम रहनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपने भाईचारे और अहले बैत की मोहब्बत की बात की, तो मैं ये पूछूंगा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत पे आप कैसे देखते हैं कि वो शहादत हमें पैगाम क्या देगी? क्योंकि ये हम जब बात करते हैं ना बैनुल मसालिक हम मांगी की, तो उनका मैसेज बताएं ताकि सुनने वालों को ये पता चले अगर किसी के दिमाग में शर्पसंद अनासर है तो उसे तो सबसे पहले निकाल के बैठ गया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पे क्या हमारा किसी का मुतज़ाद होना मेरे ख्याल में ज़हनी माजूरी से कम नहीं होगा। बिलाल, ये इतनी खूबसूरत बात आपने पूछी है और मैं समझता हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो मोहब्बत है वो तो हमारे ईमान का हिस्सा होनी चाहिए। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके साथियों से वो सिर्फ मुसलमान मोहब्बत नहीं करते, सिर्फ शिया या सुन्नी नहीं करते या दूसरे मसालक नहीं करते। पूरी दुनिया में जो गैर मुस्लिम हैं उनके भी हुसैन हीरो हैं। और जहाँ कहीं भी आज़ादी की तहरीकें चलती हैं, जहाँ कहीं भी हुर्रियत की बात होती है, उनके आइडियल और हीरो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। दुनिया में ऐसी कुर्बानी किसी ने नहीं दी, ना ऐसी कुर्बानी है, ना ऐसी खूबसूरत जो उनकी एक पुरअज़्म और जद्दोजहद से भरपूर और बहुत ही किरदार की जो एक मिराज होती है उस पे पहुँचे हुए थे। और इस बाकिरदार होना जो उनका है और जो आला तरीन मकसद था जिसके लिए उन्होंने हक़ और सच के लिए एक रास्त रवी के लिए, एक दीन इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो कुर्बानी दी, इसमें बहुत सारे लेसन हैं मुसलमानों के लिए भी और इसमें जो गैर मुस्लिम हैं उनके लिए भी। वो भी जानते हैं कि जब वो कहते हैं ना कि जब भी कभी ज़मीर के सौदे की बात हो डट जाओ हुसैन के इनकार की तरफ। तो ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूरी दुनिया के लोगों को अपना गर्विदा बनाया अपनी इस अजीम कुर्बानी के नतीजे। डॉक्टर साहब, आखिर पर क्या पैगाम देंगे फैसलाबाद के शहरियों को, उलमा कराम को और हर शख्स को मुहर्रमुल हराम के हवाले से, 9वीं और 10वीं मुहर्रम के हवाले, क्योंकि कल 9वीं है और परसों योम आशूरा है? देखिए, मैं सबसे बड़ा जो मैसेज है वो ये दूंगा कि फ़िरका वाराना जो सोच है उससे बुलंद होकर सोचें। हुसैन सबके हैं, हुसैन रब किसी एक मसलक के नहीं है, वो सबके हैं। वो आले रसूल हैं, वो नवासा रसूल हैं। अगर हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, उनकी आल औलाद से मोहब्बत करते हैं, तो ये हमारे अक़ीदे का हिस्सा है। ये अहले तशय्युअ का मसला नहीं है, अहले तसन्नुन का मसला नहीं है, किसी और का फ़िरके का मसला नहीं। जब हुसैन सब के हैं तो फिर झगड़ा क्या है? तो ये हमें उनके साथ अपनी निस्बत कायम रखते हुए आपस के जो छोटे मोटे इख्तलाफात भी हों, हमारे फ़िक्री नज़री इख्तलाफात हो सकते हैं, लेकिन जब हमारी नज़र उन पे होगी, जब हमारी नज़र अक़ीदे पे होगी, जब उन अजीम शख्सियात पर होगी, तो फिर हमारे छोटे मोटे इख्तलाफात की कोई हैसियत नहीं रह जानी चाहिए। हम सबको मिलजुल कर प्यार मोहब्बत और अक़ीदत व एहतराम के साथ इस जो सोगवार ये जो दिन है इनमें अपने बहुत ही खूबसूरत एक मुस्बत रवैये का मुजाहरा करना चाहिए, ताकि जो एक जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम सरखरू हो सकें। अल्लाह ताला की नज़र में हम एक सही तौर पर जब हम पुरअमन रहते हैं, गैर मुतशद्दिद रहते हैं, किसी के साथ जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी नहीं करते, तो अल्लाह की नज़र में इंसान का मकाम और मर्तबा बढ़ जाता है। और हकीकत में तो यही है कि अगर आप में हिल्म नहीं, नरमी नहीं, आप में अगर बुर्दबारी नहीं, बर्दाश्त नहीं, अगर आप में एक दूसरे को साथ लेकर चलने की आप में हिम्मत नहीं, तो फिर तो नाम की मुसलमानी रह जाती है। फिर नाम की मुसलमानी रह जाए। बिल्कुल, डॉक्टर साहब की बातें जो थी वो यकीनन दिल को लगने वाली, मेरे ख्याल में सुनने वालों को इससे इसलिए फ़ायदा ज़रूर हुआ होगा क्योंकि अगर किसी के जहन में कोई भी इख्तलाफ है तो ज़रा बराबर के लिए कुछ मिनट के लिए ये सोचे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसके नवासे हैं, ये दुनिया किन के लिए बनी थी, जन्नत के शहज़ादे कौन हैं। शायद ये जुमले ही बहुत होंगे उनके लिए। एक छोटी सी ब्रेक लें, दोबारा हाजिर होंगे। CP फैसल हमारे साथ होंगे, कंट्रोल रूम दिखाएंगे जो स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल रूम करार दिया जा रहा है, आखिरकार उसके अंदर क्या है वो आपके सामने रखेंगे।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर आपको खुशामदीद कहते हैं। मुहर्रम उल हराम के रूट्स जो ख़ास तौर पर हैं 9वीं 10वीं मुहर्रम के, जो कि योम अशूरा से पहले एक अहम मराला है कि सिक्योरिटी की जो ज़िम्मेदारी है वो कैसे सर अंजाम दी जाएंगी, क्योंकि फैसलाबाद हमेशा से अमन व अमान के हवाले से बड़ा अहम रहा है और हमेशा से एक अच्छा सबूत जो है फैसलाबाद से वो भी दिया गया। अमन व अमान के हवाले से अमन कमेटीज़ के क़याम के साथ साथ सिटी पुलिस जो है वो भी अपनी कारकर्दगी दिखा रही है। CP फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करें। तो सर बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस वक्त हम कंट्रोल रूम में मौजूद हैं जो कि फैसलाबाद सिटी पुलिस का है। थोड़ा ब्रीफ कर दें कि ये सारा कैसे है और कैसे ऑपरेशनल जो इस वक्त काम में चलाया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट टाइम हमने फैसलाबाद में एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाया है। इसके बनाने का मकसद ये था कि पहले मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ कैमराज लगते थे, उनकी फ़ीड मुख्तलिफ़ जगहों पर जाती थी। ज़रूरत ये पेश आई कि इनको कंसोलिडेट किया जाए, एक जगह पर एक कंट्रोल रूम के अंदर इनकी मॉनिटरिंग भी की जाए और जो फ़ीड आती है उसको रिकॉर्ड भी किया जाए। इसके करने का मकसद ये है कि वो तमाम पॉइंट्स जिन पे कि हमारी ड्यूटी जाती है उनको मॉनिटर किया जा सके, जो रूट के रास्ते हैं उनको टाइमिंग के साथ चेक किया जा सके, कोई वॉयलेशन होती है तो उसको डिजिटली रिकॉर्ड किया जाए। उसके अलावा जितने भी हमारे बैरिकेड्स हैं, जो स्नाइपर्स हैं, जो हमारी फील्ड ड्यूटी लगती है, उनको गाइड करने के लिए, उनको देखने के लिए हमारे पास एक डिजिटल आई मौजूद है। ये फ़र्स्ट टाइम किया गया है। अभी हमारे पास तकरीबन 140 कैमरास की फ़ीड आ रही है। 2 मोबाइल वैन्स भी हमने बनाई हैं फ़र्स्ट टाइम फैसलाबाद में कि अगर 7वीं और 10वीं मुहर्रम को मोबाइल जैमिंग होती है तो उनकी लाइव स्ट्रीमिंग अगर हमारे पास नहीं भी आ सकती तो वो रिकॉर्ड हो और उनको मरकज़ी जुलूस पर भी डिप्लॉय किया जा सकता है, किसी और जगह पर भी किया जा सकता है। ये यहाँ पर कंट्रोल रूम में राउंड द क्लॉक ड्यूटी भी होगी। हमारे जो ट्रेंड स्टाफ हैं वो इसको मॉनिटर करेंगे और इसी से लिंक किया जाएगा इसको, जो मरकज़ी हमारा लाहौर में IG ऑफिस के कंट्रोल रूम है, ताकि उनके मुतालिक पल पल जो इन्फॉर्मेशन है वो उनको प्रोवाइड की जा सके। अच्छा, हमने खुद भी देखा कि आप रोज़ की बनिस्बत शाम को जो विज़िट करते हैं, मेम्बरान असम्बली के साथ भी दौरा करते हैं। जो पुलिस एहलकार ड्यूटी पे मौजूद होंगे उनकी क्या कनेक्शन का ज़रिए होगा? अगर फॉर एग्जांपल मोबाइल सर्विसेज मेहंदी के जुलूस के बाद और 10वीं मुहर्रम को बंद होता है तो उसको उनकी कनेक्शन का ज़रिया क्या रखा गया? PTCL या यहाँ से मॉनिटरिंग, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई सस्पेक्टेड देखा जाता है तो उनको कैसे मतला दी जाएगी ये शख्स है, इसे गिरफ़्तार किया जाए, इससे साइड इससे चेकिंग की जाए? जहाँ तक बिलाल बात है ड्यूटी चेकिंग की, तो ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी ड्यूटी है। बहैसियत फील्ड कमांडर मेरा ये काम है। किसी के ऊपर कोई हम ये एहसान नहीं है। ये वो बुनियादी फ़र्ज़ है कि जो कि मुझे या मेरी टीम को निभाना चाहिए। जब हम अपनी फ़ोर्स के साथ खड़े होते हैं ड्यूटी पॉइंट पे तो फ़ोर्स एक नए जज्बे के साथ ड्यूटी करती है। उनको ये पता चलता है कि कमांड उनके साथ है। इसके अलावा जहाँ तक आपने मोबाइल जैमिंग की बात की है तो पुलिस का एक अल्टरनेट अरेंजमेंट जो है वो वायरलेस का होता है। वायरलेस के थ्रू हम तमाम थाने, तमाम स्टेशन हमारे कनेक्टेड हैं। लैंडलाइन जो है वो एक्टिवेट कर दी गई हैं और तमाम लैंडलाइंस के नंबर भी शेयर कर दिए गए हैं। खुदा न खास्ता किसी भी ऐसी इवेंचुअलिटी में दोनों जो सिस्टम्स हैं वो ऑपरेशनल होते हैं और हम बिल्कुल अल्टरनेट कम्युनिकेशन सिस्टम पे बिलीव करते हैं। इसीलिए हमने जो ह्यूमन एस्पेक्ट से हटकर जो डिजिटल आई है उसके ऊपर हमने फोकस ज़्यादा किया इस दफ़ा, ताकि हम इसको मॉनिटर करने के लिए हम किसी भी बंदे की कल को ये ग्रीवियंस होगी कि ये वायलेशन नहीं हो तो हमारे पास उसका डिजिटल प्रूफ मौजूद है। अच्छा, आपने बताया कि 2-3 गाड़ियों में स्पेशल जो 2 हैं वो जो डिजिटल ऑलवेज लाइव मौजूद हैं, तो उन्हें कैसे यूज़ किया जाएगा, कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा, किन रूट्स के ऊपर किया जाएगा और ख़ासतौर पर कितने पुलिस एहलकार डिप्लॉय किए गए? जो टोटल अगर फैसलाबाद की बात करें जो आप 3000 के राउंड अबाउट को फिगर दे रहे थे। फैसलाबाद आपको पता है कि 85 लाख से आबादी बड़ी शहर है। अगर हमारी पुलिस की जो सेंक्शन स्ट्रेंथ है वो देखी जाए तो तकरीबन 8500 आती है, लेकिन जो एक्टिव ड्यूटी होती है आपको पता है कि बेशुमार हमारी ऐसी ड्यूटी हैं जो स्टैटिक होती है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो तकरीबन 6000 के करीब एहलकार राउंड द क्लॉक ड्यूटी कर रहे हैं। उनके ड्यूटी पॉइंट्स को मेजर करने के लिए हमारे पास शायद वो क्राइटेरिया ना हो, बिकॉज एक शख्स दिन में 2 भी ड्यूटियाँ करता है, 3 भी ड्यूटीज़ करता है। गर्मी के दिन है, हम ये नहीं चाहते कि हम अपने पुलिस ऑफिसर्स की, पुलिस एहलकारों की और लंबी शिफ्ट लगाएं, बिकॉज डिहाइड्रेशन का इशू है। उसके अलावा लॉन्ग ड्यूटी आवर में एक मोनोटोनस रूटीन आ जाती है, तो हम कोशिश करके उनको छोटी शिफ्ट में ड्यूटी लगाते हैं ताकि फ़्रेश नफरी आए, फ्रेश जगह पे वो अपना देखे। लेकिन हमारे ओवरऑल तकरीबन 6000 के करीब एहलकार हैं जो मेरे समेत राउंड द क्लॉक ड्यूटी दे रहे हैं और ये पहली मुहर्रम से शुरू है और इंशाल्लाह मुहर्रम उल हराम तक हम तमाम उन जगहों को जो सेंसिटिव हैं 450 के करीब जो हमारी प्रोसेशन है और तकरीबन 1250 के करीब मजालिस हैं, इन तमाम को हम कवर कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल आपने बताया था वो जियो टैगिंग के हवाले से ज़रूर थोड़ा सा ब्रीफ कर दें। ये एक बड़ी यूनिक चीज़ जो है मुझे इस पूरे सेंटर में नज़र आई, जो कि यकीन तौर पर ये सब पहली बार है लेकिन ये कुछ ज़्यादा डिफरेंट है। जी हाँ, आपको जो ग्रीन डॉट्स नज़र आ रहे हैं इसमें कुछ ब्लू डॉट्स हैं, कुछ रेड हैं। ये जियो टैगिंग कर दी गई है उन तमाम मेन जो हमारी इमाम बारगाहें हैं,
जुलूस की जगह हैं, रास्ते हैं, उनको वहाँ पे एक डॉट दे दिया गया है। अल्लाह ना करे अगर किसी एमरजेंसी की सूरत में हमने किसी को रश करना तो ये ब्लिंक करती है, उसकी वजह से वहाँ पर पहुँचा जा सकता है। जो रेड और ग्रीन डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जुलूस या प्रोसेशन या मजालिस जो इन प्रोग्रेस होती हैं, उनकी वजह से उनको कलर डिफरेंट दे दिया जाता है। जब वो ऑफ हो जाए तो फिर हम इनको ऑन कर देते हैं। इसका जूम इन करके इनको बाकायदा इनकी लैट लॉन्ग जो है वो देखे जा सकते हैं, इनको किसी को गाइड करने के लिए। और ड्रोन की मदद से जब हम इनको देखेंगे तो हमें इनका एरियल व्यू भी नज़र आएगा। अच्छा, अभी आपने कुछ देर पहले कहा कि जो मीडिया ब्रीफिंग है ख़ास तौर पर, उसके अंदर आपने बताया कि ये ख़ास तौर पर जो जियो टैगिंग में सब कुछ ये आर्जी नहीं होगा, ये थोड़ा सा हम मिनी ऐसे स्मार्ट सिटी को चलाते रहेंगे। जैसे क्या, क्योंकि मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में आपसे स्मार्ट सिटी कहा था, तो आपने कहा था काम प्रोसेस में आपको जल्द खुशखबरी देंगे। तो कुछ खुशखबरी आ गई, तो मज़ीद इसे कैसे लेकर चलेंगे, कितनी ये ऑपरेशन रहेगा और पूरा साल रहेगा, तो कैसे लेकर जा रहे हैं? कंट्रोल रूम तो हमारा हमेशा की तरह स्टे करेगा। कंट्रोल रूम में हमारे मुख्तलिफ ऐसी जगह हैं जिनकी ट्रैफिक मॉनिटरिंग भी हम यहाँ से करेंगे, और हम उनको जो अक्सर जो वारदात के लिए इस्तेमाल होने वाली इक्विपमेंट हम मुख्तलिफ जगहों पे कैमराज लगाए जाते हैं, उनकी फीड भी हम यहाँ पे लेंगे। कल चीफ मिनिस्टर पंजाब जब आए तो अरकान असम्बली जो हमारे मोअज़्ज़ज़ अरकान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट भी की थी कि सेफ सिटी को यहाँ एक्टिवेट किया जाए। एक कंपोनेंट जो उनका है वो डॉल्फिन फोर्स है, जो कि आ चुकी है। अब इसी पुलिस लाइन के अंदर बहुत एक अच्छी बिल्डिंग भी बन चुकी है। अब उसके रिक्वायरमेंट ये है कि उसको पब्लिक प्राइवेट मोड पे या हुकूमत अगर खुद बनाना चाहती है तो उसको आगे लेके चला जाए। चीफ मिनिस्टर साहब ने इस प्रपोजल को लिख दिया है। हम उम्मीद करते हैं कि वो आइंदा आने वाले दिनों में एक कोई अच्छी अनाउंसमेंट करेंगे। फैसलाबाद के शहरियों के लिए खुशखबरी होगी कि एक भरपूर सिस्टम कैमरास का इंटीग्रेटेड सिस्टम जिस तरह लाहौर में है, फैसलाबाद के शहरियों को भी प्रोवाइड किया जा सकता है। अच्छा, एक बड़ा अहम सवाल होगा कि उलमा कराम की मीटिंग्स चलती रही, उनकी आपके साथ गाहे बगाहे मुलाकातें होती रही, तो उनका कैसा किरदार है, कैसे उन्हें आप अप्रिशिएट करते हैं या कैसे देखते हैं? क्योंकि ख़ासतौर पे अमन और अमान के हवाले से मैं फैसलाबाद की तारीफ़ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैंने गुज़िश्ता साल भी देखा, कुछ पहले भी, कि हमारे चारों मसालिक के उलमा खुद खड़े होकर जुलूस क्रॉस करवाते हैं। ये एक पूरे पाकिस्तान में एक मिसाल बन जाती है। तो इस साल कैसे प्रोसेस है? मैं इस चीज़ पे बड़ी खुशकिस्मती समझता हूँ अपनी, कि जो हमारे उलमा कराम हैं, जो हमारे अमन कमेटी के जितने भी लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा इस मामले को समझते हैं कि इस वक्त मजहबी भाईचारे, रवादारी और बाहमी जो हमारी एक यकजहती है, उसकी ज़रूरत है। हम मुसलमान हैं और हम मुख्तलिफ़ फ़िक़ों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन हमारा दीन एक है, और इसी का प्रचार वो अपने तकरीरों में भी, अपने इमाम बारगाहों में मेंबर और महराब से भी करते रहते हैं। अमन कमेटी के जितने भी शुरका हैं, उन लोगों ने हमें बहुत ज़्यादा असिस्ट ये किया है कि जितने पास के झगड़े थे, पास में फ्लैश पॉइंट्स थे, उन्होंने ख़ुद रिजॉल्व किए हैं। मुहर्रम में हमारे साथ होते हैं, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि अपने कारोबार से, अपने जो रूटीन है उनसे से टाइम निकालते हैं, हमारे साथ मौजूद होते हैं, ताकि अल्लाह ना करे अगर किसी भी जगह पे कोई ऐसा फ्लैश पॉइंट आता है उस पर वो उनकी इंटरफेरेंस ज़्यादा हो। बिकॉज फोर्स से मामलात, मजहबी मामलात को हल नहीं किया जाता, एक प्यार मोहब्बत से, अफ़ाम व तफ़हीम से हल करते हैं। और मैं अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि फैसलाबाद की जो अमन कमेटी है वो दूसरे शहरों के लिए एक मिसाल है। आखिर में क्या पैगाम देंगे उलमा कराम को भी, आवाम को भी, इस मुहर्रम हराम ख़ासतौर पर 9वीं और 10वीं यौम अशूरा के दिन के लिए? मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट फैसलाबाद के शहरियों से ये होगी कि मुहर्रम हराम के आखिरी जो 9वीं और 10वीं के दिन होंगे या 7वीं का भी दिन है, उसमें हम जुलूस की जो रूट्स हैं उनके लिए बहुत सारे रास्तों को बंद करेंगे। हम ने आज आपके चैनल्स पे भी दिखाया है, काइंडली उसको देखें। और अगर किसी जगह पे पुलिस ने किसी रोड को बंद किया गया तो उसकी हम पेश की मादद से चाहते हैं कि वो जुलूस की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पुलिस वालों के साथ तावन करें। पुलिस किसी भी सूरत में ये नहीं चाहती कि शहरियों को इनकन्वीनियंस हो। उन तमाम जगहों पर जिन पे कि वो फील करते हैं कि यहाँ पे ड्यूटी की रिक्वायरमेंट है, 15 हमारा सिस्टम है, वहाँ पे हमें इतला करें, किसी आपके चैनल के थ्रू हमें इंडिकेट करें, या किसी भी हमारे फेसबुक है और सोशल मीडिया नेटवर्क है उसके थ्रू हमें बताएं कि किन जगहों पर वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं। बिकॉज़ आवाम का फ़ीडबैक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आवाम की फ़ीडबैक से ही हम चीज़ों को इम्प्रूव करते हैं। और मेरा ये मानना फैसलाबाद में ये है कि आवाम और लोग जो उन्होंने फ़ीडबैक दिए उससे आज हम इस बेहतरी की तरफ पहुँचे हैं कि हमने एक सेफ सिटी, मिनी सेफ सिटी या डिजिटल कंट्रोल रूम आप कहें, वैन्स बनाई हैं, रास्ते बनाए हैं, उनको तमाम को सिक्योर किया। ये तमाम फ़ीडबैक की वजह से है, तो ये हमारी उनसे रिक्वेस्ट है। बहुत शुक्रिया। रिक्वेस्ट है आवाम से कि ख़ास तौर पे आखिरी दिन के यौम अशूरा और 9वीं मुहर्रम के हवाले से मुकम्मल तामुल है। डिजिटल कंट्रोल रूम है, ख़ास तौर पे जो ये टैगिंग का सिस्टम है, जो कि जियो टैगिंग जिसे कहा गया, उसका मकसद ये है कि तमाम जुलूस जो हैं जो कि यौम अशूरा के दिन या 9वीं मुहर्रम के दौरान रूट पर चल रहे होंगे, उन्हें टैग किया गया। उसके बाद जैसे वो इख्तिताम पजीर होंगे तो उनका कलर चेंज कर दिया जाएगा, ताकि ये इस चीज़ का तयन किया जा सके कि
बिल्कुल अमन व अमान के साथ ये इख्तिताम पजीर हो चुका है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ भी है। तो यकीनन तौर पर पुलिस जो है वो इस हवाले से कोशिश करिए। आवाम से मेरी भी दरख्वास्त होगी प्रोग्राम के आखिर के अंदर कि अमन व अमान कायम रखें। हमारा मज़हब है, हमारा दीन है, अमन, भाईचारा है, रवादारी का। हमने यही मिसाल कायम करनी है ताकि दुनिया को पैगाम दिया जा सके ये सब हिलाली परचम के नीचे ये अमन व अमान कायम रखने वाली कौम है। प्रोग्राम न्यूज़ नेट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।